बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर आफियत से होंगे। MTH 501 लेक्चर नंबर 40 आज हमने डिस्कस करना है। लेक्चर शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और अगर आपको ये शॉर्ट नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखा है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरे ग्रुप का लिंक भी मौजूद होगा व्हाट्सएप का, आप मेरा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं और ये नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। उसके अलावा MTH 404 की सीरीज़ ऑलरेडी कंप्लीट है, आप वो भी वॉच कर सकते हैं अगर आपका सब्जेक्ट है तो। और मेरी कोशिश है कि इंशाल्लाह कल तक जो है ना आप लोगों की MTH 501 उसको मैं कंप्लीट कर दूं। बाकी दुआ ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं लेक्चर की तरफ। लेक्चर है आज हमारा ऑर्थोगोनल डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन का मतलब हमें ऑलरेडी पता है कि जी पार्ट्स में डिवाइड कर देना किसी चीज़ को। तो आज हम इसी रिलेटेड ही पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक है जी ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन। ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन क्या है जी? द ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन R2 onto a line through the origin has an important analog in Rn। इसको मैं थोड़ा जूम कर दूं, वन स्टेप मोर। अच्छा जी, Rn that is given a vector y and a subspace W in Rn, there is a vector y hat in W such that। अब इसको थोड़ा सा ना एग्जांपल से समझ लें। मैं आपको इस तरह की पिक्चर कई बार बना के बताई हुई है, आज फिर मैं बताने लगा हूँ। ये आपके पास एक Rn स्पेस है। क्या है जी? Rn स्पेस है। इसके अंदर आपने कोई सा एरिया कवर किया जिसको आप कहते हो W। ठीक है। Rn स्पेस के अंदर एक वेक्टर आप लेते हो y और W के अंदर आप एक वेक्टर लेते हो y हैट। ठीक है। अब वो नीचे स्टेटमेंट्स दे रहा है, कह रहा है कि y हैट इज ए यूनिक वेक्टर इन W। मतलब W के अंदर आपने जस्ट एक ही वेक्टर लेना है जो कि y हैट है, यूनिक वेक्टर है। फॉर विच y माइनस वाई हैट इज ऑर्थोगोनल टू W। अगर आप y को माइनस करते, y में से माइनस करते हो y हैट को, तो वो आपके पास ऑर्थोगोनल W होगा। और y हैट इज ए यूनिक वेक्टर इन W क्लोजेस्ट टू y। y हैट जो है वो एक ऐसा वेक्टर होगा जो क्लोजेस्ट होगा W के अंदर, जो कि y के सबसे क्लोज तरीन होगा। इसका एक और एग्जांपल है, इसकी यूँ समझ लें कि यह एक लाइन है, लाइन के ऊपर एक पॉइंट है, पॉइंट से आपने सबसे क्लोजेस्ट डिस्टेंस जो है वो फाइंड करना है कि आप लाइन को सबसे क्लोजेस्ट डिस्टेंस जो है जिससे आप लाइन को टच करें वो कौन सा है। क्या हम इस तरह क्लोजेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हम लाइन को टच करना चाहते हैं? अगर नहीं तो ये एक ग्रीन से कलर की मैं लाइन लगाता हूँ, क्या ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस होगा ग्रीन वाला या रेड वाला? तो जो ग्रीन वाला है ना वो क्लोजेस्ट डिस्टेंस है, क्योंकि अगर हम इस पॉइंट से लाइन तक पहुंचते हैं तो सबसे जल्दी इस पॉइंट से पहुंचते हैं, ये परपेंडिकुलर से इससे पहुंचते हैं। ठीक है ना। तो ये हमारे पास जो है ना ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस है। यहाँ पर हम कंसीडर कर लेते हैं y और ये y हैट, इसको मान लेते हैं। तो y हैट से y के दरमियान जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस है वो ये वाला है। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे उसने थोड़ा सा हमें डिटेल बताई हुई है। वो कहता है कि जी वी ऑब्जर्व दैट whenever a vector y is written as a linear combination of vector u1 u2 un are the basis of n Rn। लीनियर कम्बिनेशन कौन सा है? ज़रा अपने माइंड को रिवर्स करें तो आपको मैंने ये लीनियर कम्बिनेशन के बारे में कई बार बताया हुआ। C1 प्लस C1 U1 या C1 V1 प्लस C2 V2 अप टू CN VN, ये वो वाला लीनियर कम्बिनेशन की बात कर रहा है।
द टर्म इन द सम ऑफ y कैन बी ग्रुप्ड इनटू टू पार्ट्स। अब ये जो y है इसको हमने लीनियर कम्बिनेशन में लिख दिया है, ठीक है ना। C1 V1 C2 V2, यहाँ पर हमारे पास U है तो C1 U1 C2 U2 अप टू CN UN। इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। डेट y कैन बी रिटन एज y इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 वेयर Z1 इज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ सम ऑफ द यूज, मतलब कुछ यू आईज जो हैं उनके लीनियर कम्बिनेशन से Z1 बनता है और कुछ यू आईज के लीनियर कम्बिनेशन जो बाकी रह जाते हैं उनसे Z2 बनता है। ये आइडिया बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि ये वेरी यूज़फुल है और हमारे लिए कि हम अपने जो भी हमारे पास वेक्टर है उसको हमने लीनियर कम्बिनेशन में लिखकर उसको हमने डिवाइड कर दिया दो हिस्सों में। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को कुछ समझ लेते हैं। एग्जाम्पल में ये कहता है कि लेट U1 U2 UN बी एन ऑर्थोगोनल बेसिस ऑफ R5, सॉरी ये U5 है, मैं UN पढ़ गया था, U5 है। R5 स्पेस में से ये 5 वेक्टर्स जो हैं ये हमने लिए हुए हैं एंड लेट y इज इक्वल टू, अगर हमने R5 में से लिए हुए हैं वही जो ऊपर मैंने डायग्राम बनाई कि Rn में से हमने एक W स्पेस ली, W में से हमने एक वेक्टर y हैट लिया और Rn में हमने एक y वेक्टर लिया, तो y को हम लीनियर कम्बिनेशन ऑफ C1 U1 की फॉर्म में लिख सकते हैं ना, ठीक है। कंसीडर अ सब स्पेस W स्पैन U1 एंड U2। अब हम एक स्पेस कंसीडर करते हैं जो कि U1 और U2 से बनती है। U1 और U2 जो है उसकी मदद से हम R5 को जनरेट कर सकते हैं, उसको हम W कंसीडर कर लेते हैं। एंड राइट y एज द सम ऑफ द वेक्टर Z1 इन W एंड Z2 एंड अ वेक्टर Z2 इन ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W। इसको परपेंडिकुलर वाले W को हम ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W पढ़ते हैं। क्वेश्चन को ज़रा हम सॉल्व करते हैं तो हमें थोड़ा सा इसका आइडिया होता है कि ये क्या कह रहा है। अब वो कह रहा है हमें कि आपने R5 स्पेस में से एक वेक्टर उठाया, इसको मैं डायग्राम से समझाता हूँ आपको। ये देखें, ये एक स्पेस है R5 वाली, ठीक है। इसमें आपने एक सब स्पेस कंसिडर कर ली W, ठीक है। W आपने एक स्पेस ले ली इसमें से, ठीक है। अब W के अंदर आपने वेक्टर्स कंसीडर कर लिए U, ठीक है ना। W की बेस U1 U2 से बनती है और UN से बन रही है, ठीक है। अब एक वेक्टर हम यहाँ पर Y लेते हैं तो Y जो है वो U1 और U2 U3 U4 और U5 के लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है ना, ये हमने पीछे पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर हमने उसको लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिख दी है, ठीक हो गया। अब उसने हमें क्वेश्चन में ही कह दिया है कि जी ये जो U1 और U2 है ना ये आपके पास Z1 है, ये मैं आपको ऊपर दिखा भी देता हूँ। U1 और U2 जो है ये आपके पास ये देखें स्पैन करते हैं U1 और U2। W इज इक्वल टू स्पैन U1 U2, मतलब कि W जो है वो इक्वल टू Z1 है ना, यहाँ पर ये Z1, ठीक है ना। तो हमने U1 और U2 का जो लीनियर कम्बिनेशन है उसको हमने Z1 कंसिडर कर लिया और दूसरा जो बाकी का रिमेनिंग कम्बिनेशन था उसको हमने Z2 कंसिडर कर लिया। अब टू शो दैट Z2 is in orthogonal complement of W, to show that Z2 is an orthogonal to the vector in the basis U1 and U2 for W corresponding properties of inner product। अच्छा, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई थी इनर प्रोडक्ट में कि अगर हमारे पास U इस तरह आ जाता है U का ट्रांसपोज इनटू
u आ जाता है, या v कह लो, v आ जाता है इक्वल टू 0 होता है। या फिर हमने इसको पढ़ा हुआ था कि u डॉट v जो है वो हमारे पास इक्वल टू 0 आता है, तो हम कहते हैं कि जी वो ऑर्थोगोनल हैं। ठीक हो गया ना। तो हमने ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं, तो हमने क्या किया कि जी u1 इज इक्वल टू c1, u3 को हमने डॉट प्रोडक्ट कर दिया u1 के साथ। तो u3 और u1 का जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो इक्वल टू 0 आता है, और 0 c3 को भी 0 कर देगा, तो हमारे पास वैल्यू 0 आ गई। ठीक है। सिंस u1 इज ऑर्थोगोनल टू u3, u4 and u5, similarly calculation shows that z2 dot u2 is equal to 0, thus the z2 is in ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ w। इसको मैं ज़रा आपको इसका थीम बता देता हूँ इस एग्ज़ाम्पल का। एग्ज़ाम्पल में उसने हमें कुछ ये बताया हुआ था कि आपके पास एक स्पेस है R5, उसमें से आपने 5 जो है ना वो वेक्टर कंसिडर कर लिए u1 u2 अप टू u5 तक। ठीक है। अब वो कहता है कि एक वेक्टर आप y लेते हो उसी स्पेस के अंदर, जिसको हम लीनियर कम्बिनेशन ऑफ u की फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि हमने लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है। अब वो आगे कह रहा है कि आपने इसको डिकम्पोज करना है, 2 हिस्सों में डिकम्पोज करना है। पहला हिस्से में वो कह रहा है कि जी जो u1 और u2 है वो स्पैन करें तो आपके पास R5 बनती है। ठीक हो गया। दूसरे, और वो साथ में ये कह रहा है कि Z1 जो है ना वो W से बिलोंग करता है, Z1 जो है वो W में है। तो W क्या है हमारे पास, u1 और u2, और Z2 जो है वो कह रहा है ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W है। तो हमने क्या किया कि Z1 और Z2 को हमने W में कंसीडर कर लिया, सॉरी u1 और u2 को हमने Z1 में कंसीडर कर लिया जो कि W में था, और u2 को Z2 को हमने u2, u3, u4 और u5 हमने किया। और अगर हम कहते हैं कि जी ये ऑर्थोगोनल है, तो हमें पता है कि इनका इनर प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो इनर प्रोडक्ट इक्वल टू 0 लाने के लिए हमने क्या किया कि u3, u4, u5 वाली वैल्यू को हमने u1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो हमारे पास इक्वल टू 0 आ गए। ये था जी आपकी एग्जांपल, जिसका थीम मैंने आपको बता दिया है। आगे हमारे पास आ जाता है जी ऑर्थोगोनल डीकम्पोजिशन थ्योरम। थ्योरम ये है हमारे पास, लेट W बी है, सब ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है। लेट W बी है, और एक ये थ्योरम है और एक आगे थ्योरम आएगा जो कि इस चैप्टर की बेस है, और आगे भी यही आएंगे। लेट W बी अ सब स्पेस ऑफ Rn की एक सब स्पेस आपने W ले ली। देन ईच y इन Rn कैन बी रिटन यूनिकली इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू y हैट प्लस W। ठीक है। इसको ज़रा मैं डायग्राम से समझा देता हूँ, लेक्चर लेंथी होना नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें, समझाना भी है। ये आपके पास Rn है, इसकी आपने एक सब स्पेस ले ली W, ये आपने सब स्पेस इसकी W ले ली, और Rn के अंदर एक वेक्टर आपने y ले लिया। ठीक है। और y को हम लिख सकते हैं, ये W के अंदर भी आपने एक वेक्टर y हैट लिया, तो y इज इक्वल टू हमारे पास आएगा जनाब y हैट प्लस z के, y हैट प्लस z की। यही वो थ्योरम बता रहा है, वेयर y हैट बिलोंग्स टू W एंड v बिलोंग्स टू ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W। ठीक हो गया। दोनों W से बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन एक ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W से कर रहा है Z, और y हैट जो है वो W से डायरेक्ट कर रहा है। फर्दर मोर, इफ u1 u2 अप टू up इज एनी ऑर्थोगोनल बेसिस ऑफ W, मतलब ऑर्थोगोनल बेसिस ऑफ W है, देन y हैट, जब अगर हमारे पास, ये भी मैंने जो डायग्राम इरेज की है इसमें यही है कि अगर आपके पास
जो W है उसकी बेसिस ऑर्थोगोनल बेसिस जो है वो U1 U2 अप टू UN है। तो उसके अंदर जो हमने वेक्टर y लिया हुआ है, y हैट लिया हुआ है, उसको हम इसके U1 U2 के लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर हमने यही लीनियर कम्बिनेशन में उनको लिख दिया और यहाँ से हमने Cj की वैल्यू ड्राइव कर ली है। Cj का फॉर्मूला क्या हमारे पास आ गया जी, y डॉट uj ओवर uj डॉट uj, j इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। ठीक है ना, ये फॉर्मूला हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा हुआ है। चलते हैं ज़रा आगे। आगे एग्जांपल है, एग्जांपल में उसने हमें u1 u2 और y दे दिए। ठीक है, कहता है ऑब्जर्व दैट u1 u2 इज एन ऑर्थोगोनल बेसिस फॉर w स्पैन u1 और u2। w जो है वो स्पैन करे u1 और u2 उसके स्पैन करे तो हमारे पास जो है ना वेक्टर की पूरी स्पेस जनरेट होती है। राइट y एज द सम ऑफ द वेक्टर w इन द वेक्टर एंड अ वेक्टर ऑर्थोगोनल ऑफ ऑर्थोगोनल टू w। अब हमें पता है कि जी y हैट जो है वो बिलोंग करता है w से, देयरफॉर y हैट कैन रिटन बी एज द फॉलोइंग, y हैट इज इक्वल टू c1 u1 प्लस c2 u2। और c1 जो है इसको अगर हम कह दें cj, मसलन हमने अभी एक पीछे फॉर्मूला पढ़ा हुआ है cj, मैंने आपको कहा था कि j आपके पास कोई भी वैल्यू आ सकती है 1 2 3 4 5। तो मतलब c की अगर 1 वैल्यू आ जाती है तो उसको ड्राइव करने के लिए हमने ये वाला फॉर्मूला रखा है। ठीक है, और अगर c की वैल्यू सॉरी ये वाला फार्मूला जिसको मैंने सर्कल किया हुआ है, ये वाला फार्मूला u1 तो हमारे पास लीनियर कम्बिनेशन में आ रहा है ना, इसी तरह c2 के लिए ये वाला फार्मूला है और u2 एज इट इज़ लीनियर कम्बिनेशन में आ रहा है। अब आपने करना क्या है, आपके पास y भी दिया हुआ है, u1 भी दिया हुआ है, आपने वैल्यूज़ फाइंड आउट करके इन इक्वेशन में पुट कर देनी है। अगर आप y डॉट u1 ओवर u1 डॉट u1 करते तो आपके पास 9/30 आता है। पिछले लेक्चर में ये समझाया हुआ है कि ये कैसे निकलना है। इसको आपने u1 से मल्टीप्लाई कर दिया और इस वैल्यू को अगर आप सॉल्व करते तो आपके पास 3/6 आता है और इसको आपने u2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और सिंप्लीफाई किया तो आपके पास आंसर आ गया जी 2-2/5 2 और 1/5। 1/5 आप कॉमन ले लें तो आपके पास ये वाली चीज़ बच जाती है। ये तो थी y हैट की वैल्यू। अब हमने y माइनस वाई हैट फाइंड आउट करना है। y माइनस वाई हैट जो है वो आपके पास कैसे आएगा और क्यों हमने फाइंड आउट करना है y माइनस वाई हैट, ये मैं आपको बता देता हूँ कि आपके पास जो है y की वैल्यू z की वैल्यू जो निकालनी है ना, वो उसके लिए आपको y माइनस वाई हैट करना पड़ेगा, फिर जाके आपके पास z की वैल्यू आएगी। तो जब आप y माइनस वाई हैट करते हैं, y भी गिवन है, y हैट आपने खुद ड्राइव कर लिया है, तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाती है। अबव थ्योरम इंश्योर दैट y माइनस वाई हैट इज इन ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ w। यू कैन आल्सो वेरीफाई, इसको आप वेरीफाई खुद भी कर लें, कोई इशू नहीं है वेरीफाई करना, वो आप खुद भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अच्छा, वेरीफाई में उसने क्या कहा कि जी अगर आप z की वैल्यू, ये z की वैल्यू निकली है ना y माइनस वाई हैट, ये वाली वैल्यू, और ये वाली वैल्यू जो है ये हैट की है, y हैट की है, तो आपने y को उसके डिकम्पोज किया। डिकम्पोजिशन में आपने एक ऑर्थोगोनल वाई हैट लिया और एक z लिया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास ये y वाला वेक्टर ही बनेगा। इसी तरह एग्जांपल नेक्स्ट है। नेक्स्ट एग्जांपल आपने खुद करनी है, कोई मुश्किल नहीं है, सेम एज इट इज़ है। ठीक है, आगे हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन आप खुद देख लीजिएगा। आगे हमारे पास आ जाता है जी थ्योरम। ये भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बेस्ट अप्रोक्सीमेशन थ्योरम।
बेस्ट अप्रोक्सीमेशन थ्योरम ये है कि जी कहता है लेट W इज अ फाइनाइट डायमेंशनल सब स्पेस ऑफ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस V एंड Y इज अ वेक्टर एनी वेक्टर इन V. The best approximation to Y from W is the projection PROJ, projection Y on W, that is for every W that is not projection of Y on W in W. वही है, इसको सिंपल सा आपने समझ लेना है कि Y माइनस प्रोजेक्शन ऑफ Y ऑन W लेस देन होगा Y माइनस W के नॉर्म से, ठीक हो गया। और y माइनस डब्ल्यू को आप लिख सकते हो y माइनस वाई हैट के, ये आपने याद रखना है, इसको मैंने रेड किया हुआ है, ये आपने रिलेशन याद रखना है। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, थोड़ा सा हमें क्लियर हो जाएगा। u1 u2 और y की वैल्यू उसने आपको दे दी है और कहता है कि फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम y टू w। वही एग्जांपल जो मैंने लाइन लगाई हुई थी और एक डॉट लगाया हुआ था, वही वाले डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है जी, y माइनस वाई हैट, ये ऊपर मैंने आपको बता दी है। y माइनस वाई हैट फाइंड आउट करने के लिए आपने y की वैल्यू और y हैट की वैल्यू आपने खुद ड्राइव कर लेनी है। पिछली एग्जांपल में समझा दिया y हैट की वैल्यू फाइंड आउट करना, ठीक है। उसको माइनस करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी, इसका ये वाली वैल्यू आएगी -1 1 और 2। इसकी आपने नॉर्म ले लेना है। जब आप इसका नॉर्म्स लेंगे, आपको नॉर्म के बारे में भी बताया हुआ है, ये हमारे पास V1 होता है, उसके बाद ये V2 होता है और उसके बाद ये V3 होता है, और इन सब का स्क्वायर लेकर ऐड करते हैं और ऊपर अंडर रूट ले लेते हैं, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो ये वाली आती है। आगे एग्जांपल है नेक्स्ट एग्जांपल भी कुछ इससे मिलती जुलती होगी, वो आप लोग खुद कीजिएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैं लेक्चर को लेंथी नहीं करना चाहता, इसमें भी आपने डिस्टेंस ही फाइंड करना है, ठीक है। आगे एक और थ्योरम है, थ्योरम में वो ये कह रहा है कि इफ़ u1 u2 अप टू up इज़ एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फॉर अ सब स्पेस w ऑफ Rn, देन प्रोजेक्शन y ऑन w इज इक्वल टू y डॉट u1 इंटू u1, ठीक है ना। इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। अच्छा, इसको ज़रा हम इसकी एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं। एग्ज़ाम्पल में हमें वो ये कह रहा है कि आपके पास u1 u2 गिवन है और y भी गिवन है। अब u1 और u2 जो है वो आपके पास ऑर्थोगोनल कंपोनेंट है प्रोजेक्शन ऑफ y ऑन u के। अगर ऑर्थोगोनल कंपोनेंट है तो ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स को हम लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं ना, c1 c2 c3 वाली जो है, c1 v1 प्लस c2 v2 प्लस c3 v3, उस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वहाँ से हमने c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो c की वैल्यू के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, सी जे, याद करें ज़रा सी जे वाला, ठीक है ना। सी जे इज़ इक्वल टू वाई डॉट यू जे ओवर यू जे डॉट यू जे। तो ये u1 जो है ये एज इट इज़ आपके साथ आया है, क्योंकि आपके पास u1 की वैल्यू गिवन है। तो यहाँ से आपने y की वैल्यू ड्राइव कर ली है। y की वैल्यू कैसे आई है आपके पास, ये देखें, अगर आप इन दो मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं ना, तो आपके पास ये वाला रिलेशन आएगा। ये तो था जी आज का आपका लेक्चर, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर कोई इशू हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखा है, आप मुझे कांटेक्ट करके मज़ीद अगर कोई इशू हो तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।